चलिए स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था क्या कि आज हम मनाने वाले हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का हैप्पी बर्थडे, मतलब जन्मदिन मनाएंगे आज उसका। होता क्या है, दुनिया में आया कैसे, ठीक है ना, और क्यों आया और उसने आके लाइफ में अपनी क्या क्या किया है, ये पूरी स्टोरी हम देखेंगे किसमें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक है, पहला इंट्रोडक्शन है, पहले देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बंदा था, एक लड़के का नाम था, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो बंदा दिखने में कैसा था, ठीक है। तो दिखने में कैसा था, उसको डिनोट करते थे, उसको डिनोट मतलब उसका सिंबल होता था। जैसे मेरा नाम है सैलर बादल, तो मुझे क्या बोलेंगे, SB, ठीक है ना। उस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर C से स्टार्ट है, लेकिन CN से नहीं बोलते, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है X + I Y। क्लियर, ये ऐसा दिखता था कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था, ठीक है। अच्छा, ये X क्या है यहाँ पे, ये X क्या है, रियल पार्ट है, और ये Y क्या है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं, क्यों ये इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये I के साथ लगा हुआ है। अब ये I क्या है, इसके लिए हमें I को समझना पड़ेगा ना कि I आया कहाँ से, ठीक है ना, I आया कहाँ से। तो सबसे पहले रियल नंबर तो हम जानते हैं कि हमने बताया था कि आपको एक कहानी दी थी स्टार्टिंग में, क्या कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रियल नंबर होते हैं। तो बाबा जी एक आसले भाई पूरी दुनिया को यही पढ़ा रहे थे कि कॉम्प्लेक्स वो रियल नंबर ही पूरी दुनिया में सबको नंबर जितने भी होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। जो नंबर हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बंदा आया कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बहुत ही माइंडेड बंदा था, ठीक है ना। इसका नाम, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिमाग लगाता था, इसलिए इसका नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कॉम्प्लेक्स इमेज स्टोरी को इमेजिन करिए कि एक बाबा जी एक आश्रम में थे, वो पूरी दुनिया वालों को बता रहे थे क्या कि दुनिया में जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर है। लेकिन बाहर से कोई एक बंदा आया, इसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कहता है क्या कि बाबा जी ये चीज बताओ कि जैसे कि मैंने किसी बॉक्स में अगर असली नोट और नकली नोट डाल दिए, ठीक है ना, एक नकली नोट और असली नोट दोनों डाल दिए, अब मैंने उसको फैला दिया, अब आप कैसे पहचानोगे कि ये असली है कि नकली है। तो कोई ना कोई तरीका होगा कि असली नोट और नकली नोट को पहचानने का, ठीक। तो बाबा जी ने बोला हाँ है। तो इसी तरीके से रियल नंबर आप बोल रहे हो, तो रियल नंबर को आप पहचानते कैसे हो, कैसे पहचानते हो कि रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो उसने बोला, बाबा जी ने बोला कि हम तो भैया ऐसे पहचानते हैं कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायरिंग कर दो और वैल्यू में क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव मिलनी चाहिए, ठीक है। अब उस बंदे ने दिमाग लगाया कि यार बाबा जी कह तो सही रहे, जितने भी लिस्ट के पास नंबर है वो सारे नंबर, चाहे -1 का स्क्वायरिंग करो, चाहे -1/2 का स्क्वायरिंग करो, चाहे √3 का स्क्वायरिंग करो, चाहे रेशनल नंबर का स्क्वायरिंग करो, चाहे रेशनल का करो, कितने भी नंबर का आप स्क्वायरिंग कर लो, लेकिन वैल्यू का हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलती है, ठीक है। लेकिन अब उस बंदे ने क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसा करके आऊं जिससे मेरा नाम दुनिया में अमर हो जाए। तो उसने अपना नाम दुनिया में अमर करने के लिए किया क्या, उसने एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाया कि जो उसने बोला कि मैं ऐसा नंबर ढूंढ लाऊं जिसका स्क्वायरिंग करने पर वैल्यू हमें क्या मिले, नेगेटिव मिले, वो पॉजिटिव ना मिले, नेगेटिव मिले। तो बाबा जी की बात गलत हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि एक नंबर ढूंढ के लेके आया। तो उसने बोला बाबा जी आप कहते थे क्या कि सारे रियल नंबर कैसे होते हैं, जिनका स्क्वायरिंग करते हो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैंने आप ही का मान लिया, क्योंकि दुनिया में क्या है कि जब तक लोग कीपैड मोबाइल चलाते थे, ठीक है ना, जब तक लोगों ने कीपैड मोबाइल चलाया तो उनको एंड्रॉइड के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। जब एंड्रॉइड मोबाइल आया, ठीक है, तो उन लोगों को iOS के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है और क्या होता जा रहा है कि लोगों को पता चलता जा रहा है। तो इसी तरीके से जब तक दुनिया वालों को ये पता था कि रियल नंबर ही सब कुछ होता है, तो उन लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई पता ही नहीं था। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने वाला आया कौन, वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही आया कि भाई मैं खुद बता रहा हूँ क्या कि आपने क्या बोला कि रियल नंबर क्या होता है। तो मैंने मान लिया कि सारी दुनिया में रियल नंबर है, तो मैंने मान लिया कि लेट x इक्वल टू √-1 इज अ रियल नंबर, ठीक है। मैंने मान लिया x इक्वल टू √-1 क्या है, रियल नंबर है। क्लियर, चलिए। अच्छा, बाबा जी ने बोला था कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायरिंग करोगे रियल नंबर का तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जैसे ही इसने क्या किया, इस नंबर का स्क्वायरिंग किया तो वैल्यू क्या आ गई, मेरी नेगेटिव आ गई। अच्छा, जब नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं होगा। अगर रियल नंबर नहीं है तो इस नंबर को क्या बोले, तो इस नंबर को उसने क्या किया था, इमेजिन करके लाया था ना वो,
इसके क्या कर रहा था इमेजिन, तो अभी तो उसने लेट माना था x, तो अब उसने नाम क्या रख दिया, अब इमेजिन मतलब i से स्टार्ट होता है, तो इसलिए सोचा कि चलो i से डिनोट कर देते हैं, तो i स्मॉल i इक्वल टू रूट माइनस वन, ठीक है ना। इस नंबर को उसने बोल दिया i इक्वल टू रूट माइनस वन, क्लियर। तो इस नंबर को i से डिनोट कर दिया, ठीक है, और इसको बोला गया उसने इमेजिनरी नंबर, क्लियर, इसको बोला क्या इमेजिनरी नंबर बोला, ठीक। अच्छा, अब इसको प्यार से बोलते क्या है, सब लोग बोलते ना जैसे पप्पू गप्पू, इस तरीके से आई को इसको क्या बोला उसने आयोटा, प्यार से क्या बोला इसको आयोटा। तो जो आई होता है वो क्या होता है आयोटा होता है। अच्छा, तो अब उसने बोला कि अच्छा बाबा जी आप, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नंबर लेके आया हूं, तो एक मिनट, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई नंबर लेके आए हैं, आपने इतने नंबर में मेहनत की है, रियल नंबर बताया दुनिया वालों को, तो मैं आपकी कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा, नहीं। उसने बोला कि रियल नंबर तो थे ही, लेकिन अगर आप मेरी थ्योरी को भी अपनी थ्योरी के साथ में ऐड कर लेंगे तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन रियल पार्ट है वो तो अकेला था, उसको वो तो रियल है, वास्तविक है ना, उसको तो जरूरत है नहीं दिखाने की कि रियल नंबर जो दिखता है मतलब वास्तविक है, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर मतलब उसने इमेजिन किया था, वास्तविक में तो रूट माइनस वन कुछ वैल्यू नंबर है तो हम कहीं पे रिलेट नहीं कर सकते ना, तो इमेजिन किया था, इसलिए जो इमेजिनरी पार्ट के साथ में जो बंदा होगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेगा, ठीक है। लेकिन जो रियल पार्ट के साथ में बंदा होगा उसको रियल पार्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो y क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और इसको x को क्या बोलेंगे रियल पार्ट बोलेंगे। अगर नेता के सामने आप बगल में खड़े होगे तो आप नेता ही क्या जाओगे, क्लियर है ना, सब लोग आपको नेता को समझेंगे, क्लियर। तो जब दोनों नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं z से, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम थोड़ा देख लें कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमने हैप्पी बर्थडे बोला तो हैप्पी बर्थडे तो मना दिया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप तालियां बजा दो, हैप्पी बर्थडे, इसका हैप्पी बर्थडे दूंगा, और इसकी चेहरा कैसा मान लो इमेजिन कर लो कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बंदा आया वो दुनिया में आ गया, ये दुनिया में आ गया। अब क्या हुआ, उसने बोला अब चलो आई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया, लेकिन बच्चों को आई के बारे में थोड़ा डाउट है कि आई होता क्या है, क्या क्या इसकी कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इससे यूज हो सकता है, एग्जामिनर किस तरीके से इससे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं कि आई से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। देखिए आई की वैल्यू क्या है रूट माइनस वन, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई माइनस आई, और आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई 1। इसी तरीके से मैं देखूंगा आई की पावर 5 की वैल्यू क्या हो गई आई की पावर 4 इंटू आई, तो ये कितना हो गया आई की पावर 4 कितना हो गया 1, और इंटू आई क्या हो गया आई, ठीक है। आई की पावर 6 कितना हो गया आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर मतलब माइनस 1, आई की पावर 7 ये कितना हो गया आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, ये कितना हो गया माइनस आई, और आई की पावर 8 ये कितना हो गया आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 मतलब 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो ये देख रहे हैं हम कि ये चीज क्या हो रही है रिपीट हो रही है, क्या हो रही है रिपीट हो रही है, ठीक है। तो एक चीज बंदे ने डिसाइड कर ली, क्या एक एसबीओ मान लिया कि भैया कोई भी चीज अगर रिपीट करती है ना, रिपीट करती है एक निश्चित एक परमानेंटली टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे साइन का हम ग्राफ बनाते हैं, साइन का ग्राफ क्या होता है ये साइकिल, लेकिन इसका टाइम पीरियड है ना, इसका टाइम पीरियड है ना, तो अगर इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव पाई से फिर इधर फिर 2 पाई, इसका तो टाइम पीरियड साइन इसका टाइम साइन थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई। इसी तरीके से ये कितनी बार में रिपीट कर रहा है, तो हमने बोल दिया देयरफॉर iota is a periodic function having time period 4, जिसका टाइम पीरियड कितना है। अच्छा, ये एसबीओ क्या है सेल्फ बादल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना।
इसको ये इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि ये चीजें दिमाग में सेट होती हैं। आप कोई भी चैप्टर को आप स्टोरी के फॉर्म में सीखिए, आप स्टोरी, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी के फॉर्म में सीखो, भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। तो देयरफॉर आयोटा इज अ पैरेलल फंक्शन हैविंग टाइम पीरियड 4, तो इसका टाइम पीरियड कितना है 4, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझ में आई कि भैया अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, तो इसका सबका समेशन क्या होता है, सबका समेशन क्या होता है इसका 0, ठीक है ना। देखिए i और माइनस आई से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सबका समेशन कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें है, इनवर्स भी है, सभी चीजें हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि i की पावर 4n इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1 होगा, और जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर, तो i की इसका आयोटा का पैरेलल फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड कितना है 4, और i की पावर 4 के मल्टीपल में i की पावर 4, i की पावर 8, i की पावर 12, इस तरीके से जितने भी नंबर होंगे उनकी सबकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। क्लियर, अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं, आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 प्लस दैट इज 2n प्लस 1 कम्स, तो सिंपल n की वैल्यू 2 रख देते हैं, अगर n की वैल्यू 2 रखी तो 5 टर्म्स तक होना चाहिए, तो 5 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 10, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी +1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई प्लस आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, ठीक है। आई की पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी +1, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी आई की पावर 10 की ये भी कितनी होगी -1, तो -1 से +1, -1 से +1, तो बराबर कितना आया -1, इसका आंसर आ गया। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं, आई की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 का होल स्क्वायर निकालना है, इसका आंसर बताना, आंसर -4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। अच्छा, अब लेकिन बात अब इंटरेस्टिंग वाली बात आई, क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में आ गया, ठीक है, तो अब उसके दोस्त भी तो बनेंगे, ठीक है। अब दुनिया में आया तो उसके दोस्त नहीं बनेंगे, तुम्हारे दोस्त नहीं है, अब दोस्त बने उसके, तो एक दोस्त माइंडेड दोस्त उसके पास आया दोस्ती करने के लिए, क्या उसने बोला भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा था, ऐसा था, आप कहानी समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में आया था, बाबा जी से मिला था, उसने भी अपनी जिंदगी में कुछ किया, क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया के सामने रखा, इसका नाम रखा उसने z = x + i/, ठीक है, ठीक है, इसके बाद ऐसे थे, ठीक। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z = x इसमें दिया, अब इसका एक दोस्त माइंडेड दोस्त आया, कहां से, बाहर विदेश से, फॉरेन से आया, उसने बोला भाई क्या हाल चाल है, उसने बढ़िया, ठीक, उसका नाम था क्या, आर्गेंड, ये इसका मोटू सा दोस्त था, क्या नाम था, आर्गेंड, इसका नाम था आर्गेंड। इसने क्या बोला कि भाई ये बताओ तुमने अभी तक क्या किया, उसने बोला भाई मैंने z = x + i/, जनरेट किया, दुनिया वालों को दिखाया, तो उसने बोला ठीक, तो मैं भी कुछ करूं, उसने बोला ठीक कर दो। उसने बोला क्या कि भाई मैं तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसको ना मैं क्या कर सकता हूं, पॉइंट के फॉर्म में शो कर सकता हूं, पॉइंट के फॉर्म में शो कर सकता हूं। इतनी बात समझ आ गई क्या, आर्गेंड एक इसका फ्रेंड आया, माइंडेड फ्रेंड आया, क्या उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में शो कर सकता हूं। अगर पॉइंट के फॉर्म में शो कर दिया मतलब समझते हो इसका, उसने बोला सिर्फ पॉइंट, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पॉइंट के फॉर्म में शो कर सकता हूं। अब पॉइंट से बन गई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पॉइंट से बन गया सर्कल, पॉइंट से बन गया पैराबोला, पॉइंट से बन गया एलिप्स, सब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आ गई इसमें, समझ रहे हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहला टॉपिक क्या है, पॉइंट, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, यही तो पढ़ते हो। तो वो क्या, वो उसने पॉइंट लाया, मतलब कि इसने पूरे इसके भेजे में ना, इसने क्या कर दिया, हट गया इसका भेजा, क्या हो गया, तहलका मच गया, इसका दिमाग में तहलका मच गया। इसने बोला क्या
कि भाई तू क्या कह रहा है कि मेरे जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको पॉइंट की फॉर्म में शो कर देगा। बोला हाँ मैं इसको कर दूंगा। उसने बोला ठीक, करके दिखा। तो अब जब करके दिखाने वाला कहानी है तो अब इसकी पूरी आर्गेंड की थ्योरी कब पढ़ेंगे, इसके फ्रेंड की थ्योरी कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में। कि कैसे शो किया इसने, आर्गेंड ने कैसे शो कर दिया इस पूरे को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे शो किया, और कितने कितने अब क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे उससे। तो अभी क्या आएगा, आर्गेंड आएगा, फिर क्या आएगा, अंकल पोलर आएंगे, उन्होंने कुछ अपनी थ्योरी बताई। फिर कौन आएंगे, अंकल उनके दादाजी आएंगे, कौन, यूलर आएंगे। अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी लेके आएंगे, ठीक है ना, अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी लेके आएंगे और पूरे चैप्टर का वर्णन बढ़ाते जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले कौन था, जनरेटर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन था, जनरेटर। वो दुनिया में आया तभी तो लोग मिले उससे, उसने कुछ खोज करी ना। जब भाई तुम कुछ कर लोगे तभी तो लोग तुम्हारे साथ मिलते मिलके और आगे चीजें बढ़ाते जाएंगे। भाई कीपैड मोबाइल आया उसके बाद तो उसमें इम्प्लीमेशन हुआ, लेकिन पहले कीपैड मोबाइल या ये सोचना कि हाँ हम एक जगह से बैठ के दूसरी जगह में बात कर सकते हैं, उस चीज को लाना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदे ने ऐसा दिमाग तो लगाया होगा। लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या किया, कीपैड को उसने मोबाइल में एंड्रॉइड में कंप्लीट कर दिया, फिर टैबलेट में कंप्लीट कर दिया, फिर आईफोन में कंप्लीट कर दिया। आप तो उसको अपडेट करते गए, लेकिन पहले कौन लेके आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए इस पूरे चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हैं, है ना। आर्गेंड नंबर या पोलर नंबर इस तरीके से नहीं लिखते, इसको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं। तो पार्ट ए में हमने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, इसमें हम पढ़ेंगे आर्गेंड की थ्योरी, आर्गेंड ने क्या क्या बताया पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। तो आर्गेंड की थ्योरी के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो देखना। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।